नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एच एल सैनी और टेक्निकल गुरु एच एल सैनी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर के आ रहा हूं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि अभी आपने रिसेंटली DMRC का पेपर दिया होगा या इससे पहले टेक्निकल हेल्पर का पेपर दिया होगा, उसमें स्टार डेल्टा संयोजन से अक्सर एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। या तो वो स्टार को डेल्टा में पूछता है या फिर डेल्टा का स्टार में पूछता है। तो दोस्तों, आज की क्लास में अपन जो डिस्कशन करेंगे वो प्रतिरोधों के स्टार डेल्टा कन्वर्जन के बारे में करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हाँ, तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रतिरोधों का स्टार डेल्टा कन्वर्जन। अब जो मेरा टॉपिक है वो है प्रतिरोधों का स्टार डेल्टा कन्वर्जन। इसमें हम सबसे पहले तो इन शब्दों को जानने की कोशिश करेंगे कि स्टार होता क्या है और डेल्टा होता क्या है। तो दोस्तों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको यही पता नहीं होता कि स्टार दिखता कैसे है और डेल्टा दिखता कैसे है। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि स्टार कैसा दिखता है। तो यदि प्रतिरोधों को कुछ जो बोर्ड पे आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये देखिए, जो ये संरचना है ये संरचना कहलाती है स्टार। या फिर हम कुछ इस प्रकार से कर दें कि इसके दो पैरों को ऊपर की तरफ और एक पैर को नीचे की तरफ, या यदि इसको हम कुछ इस प्रकार से कर दें तो ये तीनों की तीनों जो संरचनाएं हैं वो स्टार संयोजन को प्रदर्शित करती हैं। और दोस्तों, जो ये स्टार संयोजन है, इस स्टार में ये जो श्रृंखला है कैसी दिखाई दे रही है? अंग्रेजी वर्णमाला के वाई आकार का नजर आ रहा है, इसलिए इसे कभी कभार वाई संयोजन भी कहते हैं। और जो इससे आगे वाला जो फिगर आपको नजर आ रहा है, इसकी संरचना अंग्रेजी वर्णमाला के टी आकार की है, इसलिए इसे कभी कभार टी संयोजन की संज्ञा भी देते हैं। दोस्तों, स्टार को हिंदी में हम तारा बोलते हैं, इसलिए इस संयोजन को कभी कभार हम तारा संयोजन या वाई संयोजन या टी संयोजन की संज्ञा देते हैं। तो जब जब आपको कुछ तीन प्रतिरोध कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए नजर आए तो इसका मतलब है किसको दर्शा रहे हैं? स्टार संयोजन को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं कि डेल्टा संयोजन कैसा दिखता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, डेल्टा के लिए कुछ ऐसा फिगर दिखे कि यदि हमारे प्रतिरोध कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए हों, या फिर इसका विपरीत उल्टा कि कुछ इस प्रकार से जुड़ा हुआ हो, या फिर ये कुछ इस प्रकार से जुड़ा हुआ हो, तो ये तीनों के तीनों जो रूप होते हैं दोस्तों, ये तीनों के तीनों रूप डेल्टा के रूप होते हैं। ये तीनों के तीनों किसके रूप होते हैं दोस्तों? डेल्टा के। और ये तीनों के तीनों किसको दर्शाते हैं? स्टार को। स्टार को हिंदी में तारा, और ये डेल्टा हो गया। दोस्तों, जो इसकी संरचना है वो आपके पाई के जैसी नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? इसलिए डेल्टा संयोजन को कभी कभार पाई संयोजन भी कहते हैं। तो जिन दोस्तों को इनके बारे में जानकारी नहीं थी तो वो पहले इनको उतार ले कि भैया स्टार संयोजन दिखता कैसा है और डेल्टा संयोजन दिखता कैसे है। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रतिरोधों का स्टार से डेल्टा में परिवर्तन और डेल्टा का स्टार में परिवर्तन। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन स्टार को डेल्टा में परिवर्तन। दोस्तों, जो ये क्लास ऐसी रहेगी कि इसमें यदि आपने इस वीडियो मात्र को देख लिया तो शायद यदि आप घर पे दोबारा भी ना देखें ना तो एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो स्टार डेल्टा से जुड़ा हुआ हो और आप लोगों से हल ना हो। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टार का डेल्टा में परिवर्तन। अगर इस चीज को देखें तो सबसे पहले देख इसमें मान रखा हमने स्टार में, और पूछना किसमें चाहता है? डेल्टा में। तो देखिए दोस्त, हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं स्टार। माना कि ये प्रतिरोध है R1, ये प्रतिरोध है R2 और ये प्रतिरोध है R3।
ये तीनों के तीनों प्रतिरोध स्टार में जुड़े हुए हैं और इसे मुझे डेल्टा में परिवर्तित करना है। यदि आप गौर से देखोगे तो कुछ इस प्रकार की संरचना बन रही है कि नहीं बन रही है। तो देखिए, हाँ जी, तो जो आपको जो डॉटेड लाइन नजर आ रही है, ये डॉटेड लाइन किसको प्रदर्शित कर रही है दोस्तों? डेल्टा को। कहने का मतलब यदि मैं इसको नाम दे दूं आर ए, इसको नाम दे दूं आर बी और इसको नाम दे दूं आर सी, तो कहने का मतलब मुझे आर ए, आर बी और आर सी तीनों का मान ज्ञात करना है। एक तो आर ए का मान ज्ञात करना है, एक आर बी का और तीसरा किसका? आर सी का। तो आर ए, आर बी और आर सी क्या है? डेल्टा में प्रतिरोधों के मान है। स्टार में प्रतिरोध के मान क्या है? R1, R2 और R3। तो दोस्तों हमें किसका मान ज्ञात करना है? RA का। अब जरा थोड़ा सा गौर करना है इस क्वेश्चन पे जो बता रहा हूँ उस चीज को। तो दोस्तों आप मुझे बता सकते हो कि जो RA प्रतिरोध है वो अंदर के कौन कौन से प्रतिरोध से जुड़ रहा है? तो दोस्तों आपको नजर आ रहा होगा कि जो RA प्रतिरोध है वो अंदर के R1 से और R2 से जुड़ रहा है। RA किससे जुड़ रहा है? R1 से और R2 से। तो किससे नहीं जुड़ रहा है? R3 से। तो दोस्तों जो हमसे जुड़ रहा है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत उस प्रतिरोध से है जो कि हमसे नहीं जुड़ रहा है। तो RA प्रतिरोध से कौन सा नहीं जुड़ रहा है? R3। तो जो प्रतिरोध नहीं जुड़ रहा है उस प्रतिरोध का क्या लगाएंगे दोस्तों? भाग। तो RA प्रतिरोध किससे नहीं जुड़ रहा है? R3 से। तो समस्या किससे? हमें R3 से। इससे किसका भाग लगाएंगे? R3 का। अब देखो क्या करना है हमें कि कैसे भी स्टार्ट कर लो, चाहे R1 से, चाहे R2 से, चाहे R3 से। देखो R1 को किससे गुणा करना है? R2 से। तो ये हो जाएगा R1 गुणा R2, फिर प्लस, फिर कहां से कहां जाना है? R2 से R3, फिर क्या करना है हमें? R3 से R1। तो ये वैल्यू किसकी हो गई दोस्तों? RA की। अब बात करते हैं कि RB का मान क्या होगा। तो दोस्तों हमें वही करना है कि RB किससे जुड़ रहा है? तो R2 से जुड़ रहा है और R3 से जुड़ रहा है। तो बताइए RB का मान किससे नहीं जुड़ रहा है? तो R1 से। तो हमें समस्या किससे है? हमें समस्या उससे है जो हमसे नहीं जुड़ रहा है कि भाई हमसे क्यों नहीं जुड़ रहा है। तो RB किससे नहीं जुड़ रहा है? R1 से। बाकी वही दो दो को गुणा करके लिखना है। तो इसका मतलब R1 इंटू R2 और R2 इंटू R3 और R3 इंटू R1। बात करते हैं कि RC है वो अंदर के कौन कौन से प्रतिरोध से जुड़ रहा है? तो दोस्तों R1 और R3 से। किससे नहीं जुड़ रहा है? R2 से। तो दिक्कत किससे हमें? जो हमसे नहीं जुड़ रहा है उससे। तो हम R3 का क्या लगा देंगे दोस्तों? भाग। अब वही दो को गुणा करके लिखना है, जैसे R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1। किसी दोस्त के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर मैं तो इस तरीके से नहीं, विपरीत दिशा में आऊंगा। तो दोस्तों आप जानते हो कि 2 गुणा 3 करो चाहे 3 गुणा 2 करो, आंसर तो सेम ही आएगा। आपको ये फार्मूले बिल्कुल भी रटने नहीं है। आपको तो क्वेश्चन दिखे और उसमें ये देखना है कि ये अंदर के कौन से प्रतिरोध से नहीं जुड़ रहा है। तो जो प्रतिरोध से नहीं जुड़ रहा है उसका क्या लगा देंगे अपन दोस्तों? भाग लगा देंगे। बाकी अंदर की दो संख्या को गुणा करके क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो दोस्तों ये हो गया स्टार का डेल्टा में परिवर्तन। अब बात करते हैं कि जो स्टार का डेल्टा में जो हमने परिवर्तन किया है इसमें अपन ने RA का मान, RB का मान और RC का मान ज्ञात किया है। तो आप लोग जल्दी से इसको उतार लीजिए। सॉरी अपन देख रहे थे कि RC किससे नहीं जुड़ रहा है? R1 और R3 से जुड़ रहा है। किससे नहीं जुड़ रहा है? R2 से। तो सॉरी, माफी चाहता हूं, इसमें क्या लिखना है अपन को? R2 लिखना है। तो किससे जुड़ रहा है? ये नहीं जुड़ रहा है R2 से। ये किससे नहीं जुड़ रहा था? R3 से। ये किससे नहीं जुड़ रहा था? R1 से। ठीक है, उतार लीजिए जल्दी से। अब अपन इससे जुड़े हुए दो न्यूमेरिकल करेंगे साथ के साथ में, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए पहला न्यूमेरिकल इससे जुड़ा हुआ
कि मेरे पास में कुछ प्रतिरोध हैं जिनको मैंने स्टार में जोड़ा हुआ है। जैसे कि ये प्रतिरोध 2 ओम है, ये प्रतिरोध 3 ओम है और ये प्रतिरोध 5 ओम है। तो दोस्तों 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम किसमें जुड़े हुए हैं? स्टार में जुड़े हुए हैं। और मुझे डेल्टा में मान ज्ञात करना है। किसमें मान ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्तों? डेल्टा में मान ज्ञात करना है। तो डेल्टा में मुझे मान ज्ञात करना पड़ेगा, तो पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा? इसका डेल्टा बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? तो जो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं, बोर्ड पे एक बार क्लियर करके देखो कि जो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं, क्या ये डॉटेड लाइन डेल्टा की बन रही है कि नहीं बन रही है? तो देखो दोस्तों, ये क्या हो गया मेरा आर ए मान लेता हूं, इसको आर बी मान लेता हूं और इसका आर सी। तो मुझे ज्ञात क्या करना है? आर ए, आर बी और आर सी। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया मेरा आर ए, ये हो गया आर बी और ये हो गया आर सी। एक बार गौर कीजिए कि जो आर ए है वो अंदर के कौन कौन से प्रतिरोध से जुड़ रहा है? तो 2 ओम से और 3 ओम से। ये प्रतिरोध किससे नहीं जुड़ रहा है? 5 ओम से। तो हमें दिक्कत किससे है? जो हमसे नहीं जुड़ रहा है। तो किसका भाग लगा देंगे दोस्तों? 5 ओम का इसमें भाग लगा देंगे। तो कितने का भाग लगा दिया अपन ने? 5 का। अब क्या करना है? दो संख्याओं को गुणा। तो 2 गुणा 3 करूंगा तो कितना? 6 और 3 गुणा 5 करूंगा तो 15 और दोस्तों 3 गुणा 5 गुणा 2 करूंगा तो 10। तो 15 और 10 25 और 6 31/5 ओम। तो आर ए का मान कितना आ गया दोस्तों? 31/5 ओम। अब ज्ञात करना है आर बी का। तो देखिए दोस्त, आर बी अंदर के कौन कौन से प्रतिरोध से जुड़ रहा है? 5 ओम से और 3 ओम से। तो कौन से प्रतिरोध से नहीं जुड़ रहा है? 2 ओम से। तो जिससे नहीं जुड़ रहा है उसका क्या लगा देंगे दोस्तों? भाग। और वही दो संख्याओं को गुणा करेंगे तो मान तो वही आएगा कि नहीं आएगा? तो ऊपर योग करने में कितना प्राप्त होगा? 31/2। अब बात करते हैं कि आर सी। तो आर सी किस किस से जुड़ रहा है? 2 ओम से और 5 ओम से। किससे नहीं जुड़ रहा है? 3 ओम से। तो जिससे नहीं जुड़ रहा है उसका क्या लगाएंगे? भाग। और उनको वापस से गुणा करेंगे, 2 गुणा 3 करेंगे तो 6, 3 गुणा 5 करेंगे तो 15 और 5 गुणा 2 करेंगे तो 10। अर्थात वैल्यू कितनी प्राप्त होगी दोस्तों? 31। तो देख रहे हो आप, जो डेल्टा में आपका मान प्राप्त हो रहा है, यदि मैं इसको देखो डेल्टा में मान लिखूंगा तो ये हो गया आर ए। तो आर ए का मान कितना हो गया? 31/5। यदि इसको मैं मानता हूं आर बी तो इसका मान कितना हो गया? 31/2। और इसको मानता हूं आर सी तो ये हो गया 31/3। तो मैं साफ कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं कि स्टार का मान किसमें परिवर्तित हो गया है? डेल्टा के मान में। तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन था। क्या इसमें अपन ने कहीं फॉर्मूले को रखा क्या? नहीं, अपन को सिर्फ वही करना है कि जो हमसे नहीं जुड़ रहा है उसका क्या लगाना है? भाग लगाना है और अंदर की दो संख्याओं को गुणा करके लिखना है। अब चाहे उसको तुम घड़ी की दिशा में गुणा करो, चाहे घड़ी के विपरीत दिशा में गुणा करो, चाहे यहाँ से स्टार्ट करो, चाहे यहाँ से स्टार्ट करो, चाहे यहाँ से स्टार्ट करो। अरे दोस्त, सेव पे चाकू को रखो, चाहे चाकू को सेव पे रखो, कटना सेव को ही है। तो चाहे आप इस तरीके से गुणा करो, चाहे इस तरीके से गुणा करो, मान तो वही आना है जो पहले आ रहा था। जल्दी से उतारिए इसको। अब दोस्तों एक अपन अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे टेक्निकल हेल्पर 2018 में दिया था। टेक्निकल हेल्पर 2018 में दिया था। उस क्वेश्चन को मैं आपके सामने रिपीट करता हूं, उस क्वेश्चन को मैं आपके सामने लिखता हूं कि क्वेश्चन ये था, यदि 5 ओम के 3 प्रतिरोध तारा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टार में जुड़े हुए हैं तो बताइए इनका डेल्टा में मान क्या होगा। दोस्तों ये टेक्निकल हेल्पर 2018 का क्वेश्चन है। इसमें दे रखा था कि हमारे पास में कितने प्रतिरोध है? 3। अब प्रत्येक का मान कितना दे रखा है? 5 ओम। और तीनों के तीनों प्रतिरोध किसमें जोड़ रखे हैं? स्टार में। तो क्या दोस्तों इसका मतलब यही है क्या
यदि वो हिंदी में इस क्वेश्चन को ऐसे लाइन वाइज नहीं लिखता तो इसका मतलब यही था क्या कि ये भी 5 ओम, ये भी 5 ओम और ये भी 5 ओम किस में जुड़े हुए हैं, स्टार में। तो आपको ये क्या नजर आया दोस्तों, स्टार चाहिए, किसमें मान, हमें डेल्टा में मान चाहिए। तो दोस्तों इसका यदि मैं डेल्टा बनाऊंगा तो क्या कुछ इसी प्रकार का बनेगा कि नहीं बनेगा, जो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ वो क्या डेल्टा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हाँ देखिए जरा दोस्त कि मुझे ये चाहिए, मान लो आर ए है, ये आर बी है और ये आर सी है, ठीक है। तो मुझे यदि आर ए का मान चाहिए तो मुझे बताओ आर ए किससे नहीं जुड़ रहा है, तो इस 5 से तो किसका भाग लगा दिया मैंने, 5 का, 2 का गुणा करेंगे तो 5 गुणा 5 करूंगा तो 25, 5 गुणा 5 करूंगा तो 25 और 5 इंटू 5 करूंगा तो 25। तो दोस्तों 25 25 25 कितना हो जाएगा 75 और 75 में 5 का भाग लगाऊंगा तो कितना 15। दोस्तों तीनों के तीनों मान समान हैं तो आर बी का मान भी कितना आएगा 15 और आर सी का मान भी कितना आएगा 15। देखो दोस्तों इस चीज को अगर बहुत आसान तरीके से अपन देख रहे हैं तो हो क्या रहा है कि स्टार में मान कितना है 5 और डेल्टा में मान कितना हो गया 15। स्टार में मान कितना है 5, डेल्टा में मान कितना हो गया 15। स्टार में मान कितना है 5, डेल्टा में कितना हो गया 15। अर्थात जो हमारा डेल्टा में मान आया है क्या वो मान यही है क्या, जरा एक बार देखना बोर्ड की तरफ आप लोग कि ये 15 है, ये भी 15 है और ये भी 15 है। तो मुझे बताओ ये जो 15 है वो 5 की तुलना में कितना गुना है। तो आप देख रहे हो कि 5 को यदि मैं 3 से गुणा करता हूं तो कितना आता है 15। यदि मैं 5 को 3 से गुणा करता हूं तो क्या आता है 15 और इस 5 को 3 से गुणा करता हूं तो क्या आता है 15। कहने का क्या मतलब हुआ कि यदि मुझे समान मान के प्रतिरोध, कौन से मान के प्रतिरोध, समान मान के, मेरे प्यारे दोस्त दिमाग में सेट कर लो कि जब प्रतिरोध कौन से हो समान मान के, तब डेल्टा में मान होता है वो स्टार के मान का कितना गुना प्राप्त होता है 3 गुना। तो मैं क्या इस प्रकार से कह सकता हूं क्या कि डेल्टा में प्रतिरोध का मान स्टार में प्रतिरोध के मान की तुलना में कितना गुना होता है 3 गुना। तो स्टार में मान कितना दे रखा है 5, तो डेल्टा में 5 दिया 15। तो क्या डायरेक्ट आंसर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अब इसको हल करने की भी जरूरत नहीं है कि जब स्टार में मान दे दे और डेल्टा में पूछना चाहे तो स्टार के मान को 3 से गुणा करने पर डेल्टा में मान की प्राप्ति हो जाती है। यदि ये पूछे कि साहब मुझे स्टार में चाहिए तो स्टार में मान ज्ञात करने के लिए डेल्टा के मान में 3 का भाग लगा देते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि स्टार में प्रतिरोध का मान कम है और वही प्रतिरोध डेल्टा में जुड़ने पर मान कितना गुना बढ़ जाता है 3 गुना प्रतिरोध के मान में वृद्धि हो जाती है। तो दोस्तों ये तो पहला तरीका था कि स्टार का किस में परिवर्तन कर रहे थे अपन डेल्टा में। तो शायद आपको किसी प्रकार का कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग में एक ही लॉजिक बैठाना है कि जो नहीं जुड़ रहा है उसका क्या लगाना है भाग और अंदर की दो संख्याओं को गुणा करके लिखना है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इससे आगे वाला, कौन सा वाला, डेल्टा का स्टार में परिवर्तन। देखिए अब बात करते हैं कि हमारे पास में मान किस में दे रखा है डेल्टा में। तो अब क्या कर रहे हैं डेल्टा का स्टार में परिवर्तन। देखिए मेरे प्यारे दोस्त कि माना कि ये मेरा क्या बन गया है डेल्टा, ये क्या बन गया मेरा डेल्टा। माना कि इसका मान कितना है आर ए है, इसका मान आर बी है और इसका मान आर सी है। मतलब जो आपको संरचना नजर आ रही है वो किस में आ रही है डेल्टा में, जिसका मान आर ए आर बी और आर सी, मतलब डेल्टा में मान दे रखा है और वो स्टार में मान पूछना चाह रहा है। तो अब देखो कैसे सड़क छाप को स्टार बनाते हैं अपन। तो कुछ इस प्रकार की जो संरचना होगी, जो कुछ इस प्रकार की संरचना होगी, क्या ये जो डॉटेड संरचना है वो स्टार को दर्शा रही है कि नहीं दर्शा रही है। तो ये मान हो गया R1, ये हो गया R2
और ये हो गया R3। तो मेरे प्यारे दोस्त आपको R1, R2 और R3 का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? R1 का, R2 का और R3 का। तो दोस्तों हमें क्या चाहिए? R1, R2 और R3। देखो इन फॉर्मूलों को कैसे दिमाग में सेट करें। तो इसका एक तरीका है कि R1, R2, R3 आएंगे कैसे। तो देखिए जैसे कि तुम अभी जैसे कि शादियों का प्रोग्राम होता है तो अपन क्या करते हैं कि जब डांस फ्लोर पे जाते हैं तो क्या करते हैं? खुद को ही देखते हैं नाचते हुए, अगल बगल वाले को देखते हैं। तो शायद जवाब आएगा कि सर नाचते समय हम खुद को नहीं अगल बगल वाले को देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जरा यहाँ पर भी वही काम हो रहा है कि ये मेरा क्या है? R1। तो बताओ R1 के अगल बगल में कौन डांस कर रहा है? तो RA और RC। R1 के अगल बगल में कौन डांस कर रहा है? RA और RC। तो जो दोनों डांस कर रहे हैं तो दोनों को क्या कर दो? गुणा। देखो RA के अगल बगल में कौन है? तो RA है और RC। तो दोनों को क्या कर दिया दोस्तों? गुणा कर दिया। और क्या करते हैं कि देखो ये क्या बन रहा है हमारा? त्रिभुज। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं पे जो प्रतिरोध लग रहे हैं उनको क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं और जोड़ कर क्या लगा देते हैं? भाग। तो ये हो गया RA, ये हो गया RB और साइड वाला कौन सा हो गया? RC। देखो RA, RB और RC त्रिभुज की भुजाएं है कि नहीं है? तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़कर क्या लगा देंगे? भाग। करना क्या है कि जिस प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है उसके अगल बगल वालों को क्या करना है? गुणा करना है और त्रिभुज का जोड़कर भाग लगाना है। अब बात करते हैं कि जो ये R2 है, R2 के अगल बगल में कौन डांस कर रहा है? तो RA और RB। तो RA गुणा RB और वही त्रिभुज का क्या लगाएंगे? जोड़ करके भाग। तो RA, RB प्लस RC। अब बात करते हैं दोस्तों R3। तो देखो R3 के अगल बगल में कौन डांस कर रहा है? तो दोस्तों ये तो हो गया RB और ये हो गया RC। तो RB इंटू RC और त्रिभुज को जोड़ेंगे तो वही RA, RB प्लस RC। तो आपको क्या नजर आ रहा है कि डेल्टा में मान दे रखा है और पूछना किसमें चाह रहा है? स्टार में। तो स्टार में क्या क्या दे रखे हैं? RA, RB और R1, R2 और R3। क्या हम तीनों का मान ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं? दिमाग में क्या सेट करना है कि डांस फ्लोर पे नाचने वाली स्थिति। तो हम हमेशा हमारे अगल बगल वालों को देखते हैं। तो R1 के अगल बगल में RA और RC। यहाँ देखो R2 के अगल बगल में RA और RB और R3 के अगल बगल में कौन है? RB और RC। ताकि इससे हम आसानी से R1, R2 और R3 का मान ज्ञात कर सके। दोस्तों इन फॉर्मूलों को बिल्कुल भी रटना नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन देखा और लॉजिक बिठाना है कि अगल बगल वालों को क्या करना है? मल्टीप्लाई। आप लोग एक बार जल्दी से नोट करें इस क्वेश्चन को, जो आपने कंसेप्ट लिखा, कंसेप्ट को उतारिए। हाँ दोस्तों आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब अपन इससे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहे हैं कि स्टार में मान याद करो। मेरे पास में ये डायग्राम दिया हुआ है और डायग्राम में 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं। तो आपको कैसा नजर आ रहा है कि ये स्टार में है कि डेल्टा में? तो शायद नजर आ रहे होंगे सर ये किस में है? डेल्टा में। मान लीजिए कि ये कितना है? 6 ओम है, ये 3 ओम है और इसका मान 1 ओम है। और हमें जो मान चाहिए वो किस में चाहिए? डेल्टा में दे रखा है। और किस में मान चाहिए? स्टार में। हाँ जी। तो देखो इसका स्टार बनाएंगे तो कुछ ऐसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा? ये देखो क्या ये डॉटेड लाइन खींची है, क्या वो स्टार को दर्शा रही है कि नहीं दर्शा रही है दोस्तों? तो ये मान लो क्या है? R1, ये है R2 और ये हो गया R3। मतलब मुझे R1, R2 और R3 का मान ज्ञात करना है। तो मुझे बताओ वही पुरानी स्टाइल अपना, तो वही पुराना तरीका, अपन को कुछ याद रखना नहीं है। मैंने क्या बोला था कि सिर्फ इस लेक्चर को आप देखो और स्टार डेल्टा का ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोगों से हल नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों जो R1 है इसके अगल बगल में कौन डांस कर रहा है? एक तो 6 है और एक है। तो 6 गुणा 1 करूंगा तो क्या हो जाएगा? 6। और त्रिभुज को जोड़ेंगे तो 6 और 3 9 और 1 10। मतलब 6 + 3 + 1।
तो 6/10 और 10 का भाग लगाने का मतलब कितने अंक छोड़ के पॉइंट, 1 अंक छोड़ करके पॉइंट। तो R1 का मान कैसे निकाला कि R1 के अगल बगल में कौन है, 6 और 1, तो 6 और 1 को गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 और जोड़ने पे त्रिभुज का मान कितना आ रहा है 10, तो 10 का क्या लगा दिया भाग। अब बात करते हैं कि जो मेरे पास में जो R2 है, तो मुझे बताओ R2 के अगल बगल में कौन डांस कर रहा है, तो इस तरफ तो कितना है 6 और इस तरफ कितना है 3, तो 6 गुणा 3 और नीचे वही 6 + 3 + 1, भाई त्रिभुज को ही तो जोड़ के भाग लगाओगे कि नहीं, तो 6 तिया 18, 18 में 10 का भाग लगाने का मतलब कितने अंक छोड़ के, 0.1 अंक छोड़ के, तो प्रतिरोध का मान कितना आ जाएगा 1.8 ओम। अब बात करते हैं दोस्तों कि R3, तो R3 के अगल बगल में कौन है, एक तो 3 है और एक 1 है, तो 3 गुणा 1 करूंगा तो 3 और नीचे जोड़ूंगा तो 10, तो 3 में 10 का भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा 0.3 ओम। तो दोस्तों आपके पास में जो स्टार में मान आए वो कुछ इस प्रकार से है कि नहीं है कि एक मान कितना आया 0.6, ये कितना आया 1.8 और ये कितना आया 0.3। तो दोस्तों जो डेल्टा में मान था वो किसमें परिवर्तित हो गया, स्टार में परिवर्तित हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों इसी से जुड़ा हुआ एक अगला क्वेश्चन, जिसमें प्रतिरोधों का मान क्या होगा, समान होगा। देखिए मेरे पास मान लीजिए मेरे पास में जो ये है ये परिपथ है, मान लो इसका मान 3 ओम है, इसका भी 3 ओम है और इसका भी 3 ओम है, और मुझे किसमें मान ज्ञात करना है, स्टार में मान ज्ञात करना है। तो ये स्टार में हो गया, अर्थात मुझे R1, R2 और R3 का मान ज्ञात करना है। तो अभी मैंने आपको बोला था कि जब प्रतिरोध समान मान के हैं तो मान लो मुझे किसका मान चाहिए R1 का, तो मुझे बताओ R1 के अगल बगल में कितना है, ये भी 3 और ये भी 3, तो 3 गुणा 3 करूंगा तो कितना आएगा 9, और त्रिभुज को जोड़ूंगा तो 3 + 3 + 3 कितना होगा 9, तो कितना मान आएगा 1। ऐसे ही R2 क्योंकि संख्या तो सारी क्या है समान है, तो इसका भी कितना आएगा 1 और R3 का भी कितना आएगा 1। तो क्या समझ में आ रहा है आपको कि देखो डेल्टा में मान है 3 और स्टार में कितना हो गया 1, इसमें कितना है 3 और स्टार में कितना हो गया 1। अर्थात यदि मुझे स्टार में मान ज्ञात करना है तो डेल्टा के प्रतिरोध के मान में कितने का भाग लगाना है, 3 का भाग लगाना है। तो यदि मुझे समान मान के प्रतिरोध डेल्टा में है और उनको स्टार में